हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, वॉइस के पिछले पार्ट में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ा था। अब इस पार्ट में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वॉइस के फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं। देखिए, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। देखिए, विल कब लगता है और शैल कब लगता है ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। शैल लगता है केवल आई और बी के साथ में, और सभी सब्जेक्ट्स के साथ में विल लगता है। ओके, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग अपने एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल है हमारा वी शैल हैव टेकन फूड। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हमारा है वी, विल ऑब्लिक शैल में से वी के साथ शैल लगती है तो लगी हुई है, फिर हैव तो वो भी लिखा हुआ है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी टेकन है और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फूड। अब इस सेंटेंस को हम लोग इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। देखिए, ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट हमें सबसे पहले लिखना है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, तो हम लोगों ने इसको लिखा। फिर फूड जो है इसके साथ में विल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो दोनों हेल्पिंग वर्ब्स में से हमने अपनी हेल्पिंग वर्ब विल लगाई। फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने हैव को लिखा, फिर बीन तो हम लोगों ने बीन को लिख दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए टेकन जो है ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखी हुई है, तो हम लोगों ने इसको एज इट इज लिख दिया। उसके बाद स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें बाय लिखना है, तो हम लोगों ने बाय को लिख दिया। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी, और ये एक प्रोनाउन है तो हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। वी का ऑब्जेक्टिव केस आप लोग जानते ही हैं कि अस होता है, तो हम लोगों ने इसको लिख दिया। इस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज होने के बाद हमारा सेंटेंस क्या बना, फूड विल हैव बीन टेकन बाय अस। देखिए, आप लोगों की सुविधा के लिए हमारी जो वर्ब है टेक, उसकी तीनों फॉर्म्स और मीनिंग मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। देखिए, टेक का मतलब होता है लेना, इसकी फर्स्ट फॉर्म है टेक, इसकी सेकंड फॉर्म होती है टुक और इसकी थर्ड फॉर्म होती है टेकन। आप लोग इनको लर्न कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की ओर। देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा आई शैल हैव टेकन बाथ। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हमारा है आई, विल और शैल में से आई के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल लगती है, वो लगी हुई है। फिर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हैव लगा हुआ है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी टेकन है फिर से, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बाथ। अब इस सेंटेंस को भी हम लोग इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। देखिए, ऑब्जेक्ट हमें सबसे पहले लिखना है, हमारा ऑब्जेक्ट है बाथ, तो हम लोगों ने इसको लिख दिया। और बाथ हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसके साथ में हमें विल और शैल दोनों हेल्पिंग वर्ब्स में से विल हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो हम लोगों ने इसको लिखा। फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें हैव लिखना है, तो हम लोगों ने हैव को लिखा। फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बीन को लिखा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए टेकन जो है ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, तो हम लोगों ने इसको एज इट इज लिख दिया। फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें बाय लगाना है, तो हम लोगों ने इसको लिखा। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, और ये एक प्रोनाउन है, तो हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। आई का ऑब्जेक्टिव केस आप लोग जानते ही हैं कि मी होता है, तो हम लोगों ने इसको लिखा। इस तरह से हमारा दूसरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज होने के बाद क्या बना, बाथ विल हैव बीन टेकन बाय मी।